इवन मैं भी जब पहली बार तेंदुलकर को मिला था ना, तो मैं सिर्फ उनकी तरफ देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। वो चले जा रहे थे, मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था। क्यों? क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप से मैंने क्रिकेट को देखना शुरू किया, और सिर्फ तेंदुलकर की वजह से। और उसके बाद जब मैं उनको 2001 में पहली बार मिला, तो वो फैन मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि तेरी तरह मैं स्माइल करे जा रहा हूँ और देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। वो मुझे सिर्फ हेलो हेलो किया उन्होंने, हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। तो मैंने कहा यार, मैं 92 से लेकर 2001 तक मतलब इस आदमी की मैंने मतलब पूजा भी की है, इसको देख के क्रिकेट खेला भी, सीखा भी, सारे काम किए हैं यार। इसने जस्ट मुझे हेलो किया, निकल लिया आगे। सो देन आई रियलाइज कि यार मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। वो सेम फीलिंग यहाँ महसूस हो रही है। तो क्या वो मैं आपका है ना, तो वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था। मैंने कहा हाँ, शायद अब मुझे ये था कि अब मुझे अगर तेंदुलकर को अगर मुझे जानना है, तो मुझे कुछ ऐसा कारनामा करना पड़ेगा ताकि वो खुद मेरे पास आए और मुझे जाने। तो जब मैंने 2001 में सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया था, तो उनका मैसेज आया मुझे कि वेल डन बडी एंड सी यू सून, है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बैट विद यू। सो वो मैसेज ना मतलब मेरे लिए ऐसा था कि वाह, मतलब अब तेंदुलकर ने मैसेज किया है, तो मतलब अब मैं उससे मिलूंगा भी, बातें भी करूंगा, खाऊंगा भी, पीऊंगा भी उनके साथ। तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट था कि मैंने सचिन तेंदुलकर को बोला था, अगर मैं ट्रिपल सेंचुरी बनाता हूँ तो आप मेरे लिए एक काम करोगे। तो उन्होंने कहा क्या काम? मैंने कहा फिर तो फायदा क्या अगर मैंने काम बता दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, डन, तू ट्रिपल सेंचुरी बना थर्ड, और मैं जो तू कहेगा वो कर दूंगा। बट वो बनी नहीं, तो मैंने उनको कहा नहीं। यार 295 पे मैं जब पहुंचा, तो मैं सचिन के साथ बैटिंग कर रहा था। मैंने बोला पाजी, मैं ना अब शकील मुश्ताक आएगा तो छक्का मारूंगा। कह रहा तू पागल हो गया, तू पहला प्लेयर बनेगा 295 पे छक्का मारा के, तू क्यों खराब कर रहा है, 300 रन बनाने वाला। मैंने कहा मैं पहला वैसे ही बन गया हूँ, 295 भी मैं नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया नहीं, इंडियन ने। तो क्या हुआ, पता नहीं कौन पहुंचेगा अब 295 तक। कह रहा देख ले, तू ही पागल होगा जो करेगा। तो नेक्स्ट ओवर शकील मुश्ताक आया, पहली बॉल मैंने स्टेप आउट करके छक्का मारा। मुझसे ज़्यादा खुशी उनको हुई, बड़े गले ले गए, शाबाशी दी, होती। तो सचिन तेंदुलकर जो इतने साल खेले, वो क्यों खेले? वो इसलिए खेले कि वो हर साल अपनी बैटिंग में कोशिश करते थे कि मैं क्या और चीज़ नई ऐड करूँ ताकि मैं और सक्सेसफुल बन सकूँ। क्या और अच्छा, मेरी बैटिंग में मैं कुछ नहीं ऐड करता, ठीक है, मैं फिटनेस ऐसी करूँ कि मैं जहाँ 200 बनाता हूँ 300 बनाऊँ, 300 बनाता हूँ 400 बनाऊँ। तो फिर वो फिटनेस पे उनका जोर रहा कि जब हम लोग आए 2000 में, तो वो हमसे ज़्यादा फिटनेस करते थे। फिर 2008-9 में जब विराट कोहली आया, तो विराट कोहली के साथ कम्पीट करते थे। यस, उनसे ज़्यादा फिटनेस करते थे। सो उन्होंने मेरे को एक बार एक जिम में एक एक्सरसाइज कराई। जिम में ना 1 किलो के डंबल से लेकर 20 किलो के डंबल पड़े थे। हर एक डंबल उठा के आपको ना 10 बारी ऐसे रिस्ट को ऐसे करना है। सो आप कभी ट्राई करना जिम में। सो 1 2 3 4 5, उसके बाद आपके हाथ में ना जान नहीं होगी कि आप करें, और वो 20 तक। सो 1 किलो से 10, 2 किलो से 10, 3 किलो से 10, ऐसे 20 किलो से 10। और फिर वो उल्टा करते थे, फिर उल्टी तरफ करते थे। ये फोर आर्म्स के लिए होता है। बिल्कुल, ताकि वो भल्ला जो उनका बैट है भारी, वो उठा सके, थके ना। और हमसे तो 5 किलो के आगे ऊपर गया ही नहीं गया। तो अब आप इमेजिन कर लीजिए कि जिस बंदे ने इतने रन बना चुके, उस समय वो 10,000 से ज्यादा रन बना चुके थे, 60 70 100 कर चुके थे, उसके बावजूद वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है अगर मैं अपने शरीर को फिट रखूंगा तो मैं और लंबा खेलूंगा। वो 40 से 41 साल तक खेल के गए, इसलिए खेल के गए कि वो फिटेस्ट थे हमारे ग्रुप में। सचिन तेंदुलकर, ये बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि वो जब अपने जो मैंने कहानियां सुनी है, मैंने देखा तो नहीं है, उनका घर 10वें 11वें फ्लोर पे था। तो वो सीढ़ियाँ भागते भागते चढ़ते थे, भागते भागते उतरते थे, भागते भागते चढ़ते थे, भागते भागते उतरते थे, और ऐसा दिन में 100 बार ही करते थे। तो आप इमेजिन कर लीजिए, 10वें 11वें माले पे जाना है आपको, आप भाग के चढ़ रहे हो, भाग के उतर रहे हो, और ऐसा दिन में 100 बार ही कर रहे हो। तो आपके जो पैरों में जो ताकत आएगी, वो अनबिलीवेबल होगी।